हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हो चुका आगाज रन का, अभी युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और कहते हैं ना कि चलता रहूंगा इस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो सफलता मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए, आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। आपको पता है यहाँ पे सुबह प्रतिदिन 5 बजे सीट प्रैक्टिस कराया जाता है। और हम लोग जो है आपको सीट प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं एजुकेशन ई गुरुकुल, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह 18 होगा, न कि 19 और 20। कभी जो है परीक्षा में आपको लेवल आसान पूछ देता है, हम लोग लम्बा लिफाफा पढ़ के जाते हैं। तो बिल्कुल यह जो क्वेश्चन है एकदम ललन टॉप है, आप वही क्वेश्चन है जो आप जानते हैं। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी आसान क्वेश्चन ही आपको गलत कर देता है। तो चलिए, पहला नंबर जो प्रश्न है मित्र, कहता है कि माई लाइफ या माई मिशन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा था। तो आपको पता है इस बुक का जो लेखक थे वह बाबा रामदेव थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्णता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है वह दिखाई कैसा देता है। तो वह जो है आपको बैगनी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। मीठे स्वाद की अनुभूति के जहाँ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं वह जो होते हैं आपको अग्रभाग। और एक जिहा से एक शब्द हमको याद आ गया कि जब 12th में पढ़ते थे तो एक आपको दोहा था कि रेहमन जिहवा बाबरी कह गई सरक पताल, आपू तो गई भीतरी जुत्ती खात कपार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। जिहवा मतलब होता है जीभ। अगला प्रश्न है कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो आपको भी पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, विटामिन के। नेक्स्ट है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है बिहार का एक जिला है जिसका नाम है सासाराम, और सासाराम में ही राकेश सर पहले पढ़ाया करते थे। तो वह जो है आपको शेर शाह सूरी, हसन खा आपको सूर और इस्लाम शाह, उपयुक्त में से सभी यानी जय माता डी, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म जो है आपको श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है संप्रदायों में कब विभाजित हो गया था। तो वह जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि आपको आपको नेफोस्कोप जो है आपको नेफोस्कोप निम्नलिखित में से किसका मापन किया करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बादलों की दिशा एवं गति, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंजाब वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुस्तक आपको सरस्वती आपको रिवलाइजेशन विमोचित की गई है जिसका आपको लेखक है। इस प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आप जान लीजिए मेजर आपका जनरल आपको जीडी बख्शी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा वह अपवर्तन होगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई देता हुआ प्रतीत जरूर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना अपवर्तन कारण है, परंतु सूर्य का जो है आपको उगते समय और डूबते समय लाल रंग होना वह परिकर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो वह करने वाला था आपको चंद्रगुप्त आपको प्रथम, ऑप्शन नंबर ए वाला बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आता है। तो आपको भी पता है विटामिन ई, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, टेकोफिरॉल, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा यह कहलाता था। देखिए, प्रथम देश जो है आपको उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, वह दिए थे सारनाथ में और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अल्बर्ट जो आइंस्टीन में को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वह जो है आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अरब सागर और फारस की सागर जो है आपको किसको जोड़ने का काम करता है। तो हारमुज जल संधि, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। कपाशीय वर्षा
मेघो जिसे गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां को कहा जाता है तो ओला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चंद्रयान 2 के रोवर का आपको नाम क्या है? देखिए, चंद्रयान 2 हो या थर्ड हो, रोवर हमेशा वही था, प्रज्ञान, जिसका अर्थ होता था ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी बिला बिल्कुल सही। और इस बार इसरो से प्रश्न आएगा, क्या आएगा उस दिन पता चल जाएगा, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 जुलाई, आपको ये वाला प्रश्न आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको 18 नंबर प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की आपको कमान किस देश में संभाली थी? तो पता है आपको, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है आपको 23 जनवरी को, इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। इंडियन आपको स्ट्रगल एक पुस्तक है, जिनका जो राइटर है वह सुभाष चंद्र बोस ही है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। 1937 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसका जो है आपको विजेता यही थे, सुभाष चंद्र बोस। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली आपको महिला अध्यक्ष बनी थी? उस समय का यह क्वेश्चन है, तो चंद्रिका शाह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो आपको पता है, लाहौर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 5 सागरों का जो प्रवेश द्वार कहलाता है, वह जो है आपको क्या कहलाएगा? तो वह दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो वह जो आपको कहलाता है वह बेल्जियम। आपको पता है, एक संगठन है आपको नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें आपको 31 देश अभी शामिल है। 31वां देश है नाटो का फिनलैंड। यह जो है प्रश्न पूछा गया, और उसी को जो है मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जरूर रिलेटिव करके आपको याद करना है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है? तो वही रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो आपको बताना है, चंपारण जो सम्मेलन हुआ था उस समय आपको 1917 में हुआ था, और इससे जो संबंधित है हमारा नहीं था, वह जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जब आपको टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? आपको पता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, दृश्य आपको तुरंत आपको दिखाई देता है, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर आपका छोटा जी का जो मान होता है वह क्या होता है? तो शून्य होता है। परंतु अगर पूछा जाए कि छोटा जी का मान कितना होता है, तो 9 पॉइंट आपको 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीसीएम आपको ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह जो है आपको खेल है जिसका नाम है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, वह किसके द्वारा दिया जाता है? यह जो है आपको पुरस्कार जो दिया जाता है ना मित्र, वह विडला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, आपको व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, यह भी विडला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में व्यास जो सम्मान दिया गया, आपको किसको दिया गया था? आपको ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। पागल उपल आपको एक उपन्यास था, उसी के लिए 32वां था, और उसी में सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। तो वह किसको दिया था? आपको सूर्यवंशम के लिए आपको शिव शंकरी को दिया गया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टपक सिंचाई आपको प्रणाली किस देश में शुरू किया गया था? तो इजराइल में। आपको पता है कि इजराइल से प्रश्न आपको आएगा, अब क्या आएगा उस दिन पता चलेगा। इजराइल को देखा जाए तो राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। मुद्रा क्या है आपको? तो वहाँ का मुद्रा जो है न्यू शेकेल, और संसद का नाम क्या है? नेसेट। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या हमारा 31 और 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन थी? तो वह था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गान को मूल रूप में पद था, तो वह 5 था। आपको पता है कि राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, और यह जो है आपको भारत का राष्ट्रीय गान है। तो वह कौन है? जन गण मन अधिनायक जो है आपको तत्वबोधनी से लिया गया था, और भारत भाग्य विधाता के नाम से संपादित किया गया था। तो इस तरह से आपको डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? तो वह झंडू बम होगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विंबलडन टेनिस 2019। देखिए, आपको 19 नहीं देखना है, आपको पता है कि साल में 4 आपको ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन? यूएसए, फ्रेंच, विंबलडन, और आपको आपको क्या होता है? एक
आपको ऑस्ट्रेलिया, यह 4 गो होता है। अगर पूछा जाए कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा आपको यूएसए जिसे हम अमेरिका ओपन कहते हैं। देखा जाए तो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका वह दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच आपको मिट्टी पर होता है और विंबलडन जो होता है आपको घास पर होता है। तो मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000 आपको 23 का विजेता कौन है पुरुष वाला, तो नोवाक जोकोविच, कहाँ के रहने वाले, सर्बिया को। महिला में कौन है, तो आपको एरिना शेबलेंका जो बेलारूस के रहने वाला है। क्लियर, आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन क्लियर है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच आपको पुरुष में किसने जीता था, तो बिल्कुल वही नोवाक जोकोविच। महिला में यहाँ पे चेंज है, ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की रहने वाली थी। क्लियर है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या, अब आते हैं विंबलडन, और विंबलडन ही पूछेगा क्योंकि विंबलडन का जो विजेता है पुरुष एकल का वह कौन है, कार्लोस अल्कराज है। दुनिया के नंबर 1 है, यह जो स्पेन के रहने वाले हैं। परंतु आपको बता दूं कि विंबलडन में जो महिला जो है आपको एकल खिताब आपको मार्केट आपको बोंद्रोसोवा जीता था, जो चेक गणराज्य की रहने वाली थी। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। और सबसे अगर पुराना कोई ग्रैंड स्लैम है तो यही 1877 में चालू किया गया था विंबलडन, तो आप इसे जरूर रखिएगा। और घास पर यह खेला जाता है। उसके बाद था अंतिम है आपको अमेरिकन ओपन जिसे हम यूएस ओपन कहते हैं, और इसका जो मेल में है कोई भी आपको वही है, आपको नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। और जो महिला में है आपको कोको गॉफ, मात्र 19 वर्ष का यह अमेरिका के खिलाड़ी है, महिला में यही जीता था। परंतु आपको एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, जब विंबलडन में कार्लोस अल्कराज जीते थे पुरुष में, तो वह किनको हराकर जीते थे, तो वह वही नोवाक जोकोविच को ही हराया था। तो इस तरह से यह इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा था, वह बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बिहार का सर्वाधिक आपको बहुआयामी गरीबी वाला राज्य आपको जिला कौन है, देखिए बिहार एक्चुअल में गरीब है नहीं, पर केवल पेपर में दिखावा है। ठीक है, तो इसमें अररिया रहा था। आपको पता है कि नीति आयोग का भी हाल ही में आपको आंकड़ा आया, उसमें दिखाया गया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। क्यों गरीब राज्य है भाई, यहाँ का मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता है। 2004 से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेगा 7 बार, बल्कि 8 बार शपथ ग्रहण सुशासन बाबू ले चुके हैं। तो इस पर सोचने का विषय है। तो आपको पता है नीति आयोग जो है एक क्या आयोग है, यह जो है आपको योजना आयोग के जगह बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो उपाध्यक्ष है अभी के सुमन बेरी है, और अभी वर्तमान में इसका जो सीईओ है आपको बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको कीमतों का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका देसी बैंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का अगर नागरिक आपकी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता को परित्याग करे, बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर जो क्या होगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि कालीबंगा जहां प्राक आपको हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित में से कहाँ आपको स्थित है, तो यह बिल्कुल राजस्थान में मिलेगा। काली चुड़िया आपको कहा जाता है कालीबंगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू किया जाता है, इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा आपको क्या होना चाहिए। 41 नंबर जो प्रश्न है को मेरे अनुसार पूरा लेख आपको सामग्री। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के आपको सुव्यवस्थित वितरण वाली पहली आपको उपलब्ध भारतीय रचना कहाँ था, वह देखिए सूर्य सिद्धांत था। इसका जो जो सिद्धांत देने वाले थे वह आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिहार के गया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वह जो करने वाले थे आपको यदुनंदन शर्मा। और मैं भी आपको गया से ही बिलोंग करता हूँ और इस समय भी मैं गया में ही हूँ। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह शेख नूरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण आपको शोध संस्था आपको कहाँ है, तो वह नागपुर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत में तेंदू का जो पता है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है।
आपको तवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेना था वह नेतृत्व किसने किया था? आपको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध से अंग्रेज भारत में आपको पूर्ण आपको एकदम उसका सत्ता आपको हावी हो गया था और इसी में दिल्ली को भी अपना लिया था। तो उस समय जो आपको अंग्रेज से झंडू बम था हेनरल आपको हेक्टर मुनरो यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका तो नेपाल हिमालय बिल्कुल सही, परंतु मैं आपको बता देता हूं इसमें 4 भाग होता है। एक होता है पंजाब हिमालय, दूसरा होता है कुमाऊं हिमालय, तीसरा होता है नेपाल हिमालय और चौथा होता है असम हिमालय। मैं आपको बताऊं अगर पंजाब हिमालय पूछे तो इसमें दोनों स है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में बसा कोई अगर हिमालय है तो वह पंजाब हिमालय है, जिसका लंबाई 360 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा पहला। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं जो है आपको आपको सतलज नदी और आपको काली नदी के मध्य में मिलेगा, जिसका लंबाई 320 किलोमीटर है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। सबसे अगर पूछा जाए कि लंबा हिमालय कौन है तो वह नेपाल हिमालय है, जो आपको पता है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य आपको वसा है और इसका जो लंबाई है वह कितना है, तो 800 किलोमीटर है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आता है असम हिमालय। और असम जो हिमालय है ना मित्र, वह जो आपको तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में अवस्थित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वह कहलाता है, तो बांगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मेरे अनुसार देखा जाए तो केरला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका वेतन जो है भारत की संचित निधि पर आधारित आपको भारित नहीं होता है? तो वह राज्यपाल का नहीं होता, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सदन निम्न में कौन सा सदस्य का सदन न होते हुए भी समय तक आपको कुछ समय तक यानी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है? तो आपको तो पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम महानवादी कहते हैं, आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया है। वर्तमान में 16वें क्रम के हैं, वह जो है आपको कौन आर वेंकट रमन है। तो जरा ऑप्शन इसको देखिए क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको जहाँ पर है ना अटॉर्नी जनरल, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री। ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इन तत्वों को बढ़ते हुए आपको आयनीकरण की ऊर्जा को आपको सजाना है, इसमें सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आपको परिवर्तन जिसमें अल्फा तथा बीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें जो आपको आ जाएगा आंसर वह आपको डॉग बिल्कुल सही है, 7 और 4 वाला बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा तत्व आपको एक्टिनाइड जो है आपको अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको टर्बियम नहीं आता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है, कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला लगा दीजिए समानांतर श्रेणी का, वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्थिर ताप पर गलन क्रिया में दो दी गई उष्मा अपव्यय होती है, तो यह जो है आपको अणुओं की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल है किस युक्ति है और वह किसमें परिवर्तित कर देता है? तो यह जो है आपको पता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कोई आपको 60 केजी का व्यक्ति कितनी तेजी से दौड़े कि उसकी गति ऊर्जा 785 आपको 50 जूल हो जाए, तो इसका आंसर आएगा 5 आपको मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए 1 से जो बड़ा होगा 22 है, 22 बड़ा होगा जेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न 66 और 66 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए। कहता है लाइपेज, तो लाइपेज जो होता है आपको वसा का आपको विघटन करता है। ट्रिप्सिन जो है आपको क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इमाइलेज जो है आपको क्या करता है? तो यह जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरिप्सिन जो है आपको पॉलीपेप्टाइडों का अमीनो अम्ल में बदलता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 66 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह निकल कर आएगा आपको क्या? 1 का 4, 2 का 3 और सी 1 और डी 2। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? तो आपको लाल रुधानु आपको यहाँ पे आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो डॉग बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि पेंट उद्योगों के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखों में से किस एक का सामना करना पड़ता है, तो वह जो है आपको करना पड़ता है किसका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए या शीशा वाला बिल्कुल सही है, डॉग। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी धातु आपको मानव में विषता का उत्पन्न करता है, तो शीशा ही करता है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लाइकेन आपको अभिव्यक्त करता है। देखिए कबक और शैवाल जो का पहला पहला प्यार उसे हम लाइकन कहते हैं। लाइकन जो है आपको वायु प्रदूषक का सूचक होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहा जाते हैं, तो सहोपकारिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। 70 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 71 और 71 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि बैंकों में जो चेक एवं ड्राफ्ट का इसका प्रयोग किया जाता है, तो वह आपको किसके लिए जाए, तो माइकर के लिए। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो वह जो है आपको प्रिंटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए एक होता है शिमला सम्मेलन जो 1945-46 में हुआ था, और यह है पूछा है शिमला समझौता। तो पता है शिमला समझौता तो 1972 में हुआ था, परंतु 1972 यहाँ पे भी दिया है। इसीलिए जब भी आप डेट याद करें तो छोटा डेट के साथ ही याद करें। इसका जो सही आंसर होगा 2 जुलाई 1972, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है आपको गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं किया जाता, तो ऋणों की वसूली। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों के बाद होता है। देखिए यह 4 वर्षों के बाद होता है। राष्ट्रमंडल का जितना भी सदस्य होता है इसमें भाग लेता है। आपको पता है 22वें क्रम का जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था वह कहाँ हुआ था, ब्रिटेन आपको बर्मिंघम लंदन में हुआ था। इसमें भारत जो है आपको टोटल 22 आपको मेडल जीता था, जिसमें 22 गोल्ड मेडल था। इसका जो शुभंकर था वह पेरी द वोल था, और इसी में आपको शरद कमल आपको एक व्यक्ति है सदर आपका जिनका नाम है शरद कमल अंचल, और वह जो आपको 3 आपको गोल्ड मेडल जीते थे जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। और इन्हीं को एक पुरस्कार दिया गया था जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। सिर्फ एक ही व्यक्ति को 2022 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लाइट जो है आपको डिटेक्टर यंत्र आपको सूचना मिलता है, तो वह शरीर के नाड़ी एवं श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों के, तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2020 में, देखिए 2020 में देखिए इस प्रश्न को हम आपको बताते हैं। 2020 में आज भी मुझे याद है कि वह तीसरा संस्करण खेलो इंडिया का हुआ था असम गुवाहाटी में, परंतु आपको 2020 वाला नहीं, आपको 2023 वाला मैं बताता हूँ। 2020 वाला तो वहाँ हुआ था, 2022 में हुआ था कहाँ, तो 2022 में जो हुआ था वो 21 वाला जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, आपको हुआ था पंचकुला हरियाणा में। 2022 में हुआ था कहाँ, मध्य प्रदेश। और उसमें जो है आपको इसका जो शुभंकर था ना दोस्त, खेलो इंडिया 2022 में जो हुआ था वह था आपको मध्य प्रदेश में, और इसका शुभंकर आशा था। आशा के मतलब चीता, चीता नहीं बल्कि एक्चुअली में वो चीती था जिसको प्रधानमंत्री नाम दिए थे। और इसमें प्रथम स्थान जो लाया था वह महाराष्ट्र को लाया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कनेक्ट करके। नेक्स्ट है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मुखौटा नृत्य का संबंध है। देखिए अगर देखा जाए तो मुखौटा आपको लोक नृत्य है, तो यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, परंतु किस पर आधारित है, कथकली पर। ऐसे एक्चुअली कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ताजमहल का डिजाइन आपको करने वाला वास्तुकार था आपको अहमद लाहौरी। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनेश फोगाट, देखिए इस प्रश्न को आपको याद नहीं रखना है, परंतु ये जरूर याद रखना है कि विनेश फोगाट, साक्षिक मलिक, बजरंग पुनिया, आपको रवि दहिया, ये सब संबंधित है किससे, आपको धोबी पछाड़ यानी कुश्ती से। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही है। आपको सरिस्पिया, देखिए एक है सरिक है ना, सरिक सरिक प्रिया, बताइए प्रिया, इसका जो सही आंसर है आपको केशव दास द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हसीस नामक जो ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के आपको फूलों से पाया जाता है, तो ड्रग से एक जहरीला है आपको नशा वाला पदार्थ होता है, तो नशे वाला से संबंधित है, आप जिसे हम भांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सप्त मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। कहाँ करवाया था, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप द्वारा भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है, तो तेज और भीम। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका नहीं लिखा गया था, देखिए यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन लिखा गया था। न्यू इंडिया जो है और कॉमनवेल्थ आपको एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि बैडमिंटन में
ध्यानचंद्र पुरस्कार 2009, बिल्कुल याद नहीं रखना, परंतु आपको यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, एक होता है आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह जो है आपको राजीव गांधी के नाम पर बदल दिया गया था, आपको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। 29 आपको अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और इसके तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। किसके तहत? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के तहत। परंतु आपको बताना है कौन ऐसे इसमें विद्यार्थी महानुभाव हैं, खैर आप लोग तो महान हैं, आपको बताना है कि ध्यानचंद्र पुरस्कार, केवल ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है। ठीक है, अगर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, परंतु आपको बताना है ध्यानचंद्र केवल पुरस्कार, मैं आपको बता दूं इसके तहत 10 लाख रुपया दिया जाता है और 2022 में यह पुरस्कार जो है किसी को नहीं दिया गया था। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको यही जानना था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 60 से आपको 79 वर्ष की आयु के लिए वृद्धा पेंशन आपको 100 रुपये देना था, तो वही बाबा वाला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी ने सर्वप्रथम आपको सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण 1917, डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाण आपको प्रमाणन का मतलब जो क्या होता है वह पर्यावरण के अनुकूल होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, बिल्कुल है जी। तो राज्यसभा की सीट कितनी है? तो आपको 16 है। देखिए, लोकसभा के आपको पता है निम्न सदन आपको 25 वर्ष आयु होना चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। इसका जो है आपको 81 है और इसका जो आर्टिकल 80 है। बिहार में पूछा जाए कि बिहार विधानसभा की सीट कितना है? तो 243। लोकसभा की सीट कितना है? तो 40। राज्यसभा की सीट 16। अब विधान परिषद की सीट देखा जाए तो कितना है? तो 75। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 93 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 94 और 94 नंबर जो प्रश्न है जरा देखिए, कहता है कि चाइना मैन शब्द का संबंध किससे? चाइना मैन कहने का मतलब है आपको युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो देखिए, ग से गुंडम और ग से गोदावरी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहला घटित हुआ था? तो उपनिषदों की रचना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 है। कितना है? 108 है, परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो 13 ही उपनिषद है। आपको पता है पुराणों की संख्या 18 है और वेद की संख्या कितना है? 4 है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लड़के के नाम से 10 वर्ष से कम आयु के माता पिता द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में खाता खोल सकें, इस योजना की शुरुआत आपको 2015 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। परंतु अगर पूछा जाए कि शून्य जो काल है वह किस देश का देन है? तो अपना भारत का ही देन है, तो आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सलारगंज जो है संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्र, अब अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे कहता है कि जून 2019 में किस देश में, देखो ये आपको 2019 को काट दीजिए, ठीक है, परंतु इसका जो सही जवाब होगा आपको बांग्लादेश होगा। मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बांग्लादेश लेकर चलता हूँ। अब बांग्लादेश से जितना भी प्रश्न बन सकता है मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फो वाली। वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी। आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा अगर अपना स्थलीय सीमा साझा करता है तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना है? तो 40,000 आपको 4096.7 किलोमीटर, जो सबसे अधिक है। सबसे कम किसके साथ? तो अफगान जिलेबी 106 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल। सबसे कम कौन करता है? तो नीचे वाला मिजोरम। आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे संप्रीति, बोंगो सांगर। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ट्रेन भी चलाया जाता है जिसे हम कहते हैं मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ये सारे आपको बांग्लादेश से संबंधित है। और भी एक प्रश्न है कि 100 बीघा जो है आपको 100वां संविधान 100 बीघा के लिए आपको 3 बीघा करोड़ेर के लिए, वो भी बांग्लादेश से संबंधित है। जैसे
एक मुख्यालय है जिसका नाम है आपको बीमस्टेक। क्या नाम है? बीमस्टेक। आपको पता है बीम जो स्टेक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए हुआ था। और इसका मुख्यालय भी वही है जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है। और बांग्लादेश के जितने भी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 ऐसे देश हैं आपको बीमस्टेक के सदस्य। कौन कौन? इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, 7 आपको समूह इसका पाया जाता है। तो इस तरह से आपको बांग्लादेश से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।